ठीक है, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रैक्टिस की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है या आपका जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू में जो प्रैक्टिस हो रही है हमारे क्वेश्चंस की, आइए उसको देखते हैं प्लांट टिश्यू में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द स्टेम बट डैश लेंथ इज मेनली कंट्रोल्ड बाय डैश। ठीक है, तो कह रहे हैं एपिकल, देखिए आपको बता दें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं। सबसे पहली बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में लगातार डिवीजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी। अब तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरियर मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ध्यान से समझते हैं, एपिकल मेरिस्टेम वो होते हैं जो प्लांट के और रूट्स के टिप्स पे पाए जाते हैं, एपिसीज पे पाए जाते हैं। इंटरकैरियर मेरिस्टेम वो होते हैं जो परमानेंट टिश्यूज के बीच बीच में पाए जाते हैं, और लेटरल मेरिस्टेम वो होते हैं जो लेटरल साइड्स में होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से क्या बढ़ता है प्लांट्स में, प्लांट की हाइट बढ़ती है। इंटरकैरियर मेरिस्टेम की वजह से भी प्लांट की हाइट बढ़ती है और इसकी वजह से गिर्थ बढ़ती है, ठीक है, यानी कि चौड़ाई बढ़ती है। इसमें आ जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, इंटरकैरियर मेरिस्टेम। और इसमें भी फिर ये तो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ये कौन से होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम पे पहले बनते हैं और ये हो जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये सारी बातें हो चुकी। अब आते हैं इसके पार्ट टू क्वेश्चन पेपर। कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम तो रिस्पांसिबल होते हैं लेंथ को बढ़ाने के लिए स्टेम की। ये बाकी चीजें जैसे इक्विसिटम में लेटरल मेरिस्टेम होती है, ग्रास में प्रोटोडर्म होता है, ग्रास में इंटरकैरियर मेरिस्टेम होती है, ग्रास में प्रोकैम्बियम होता है। तो याद रखिए जो ग्रासेस हैं उसमें जो है वो प्रोटोडर्म रिस्पांसिबल करती है, कंट्रोल लेंथ जो है वो प्रोटोडर्म या प्रोकैम्बियम, इंटरकैरियर ग्रासेस। देखिए आंसर क्या है इसका, इंटरकैरियर मेरिस्टेम है या प्रोटोडर्म है, इंटरकैरियर मेरिस्टेम है, यस सर। चलो तो ग्रासेस में इंटरकैरियर मेरिस्टेम रिस्पांसिबल हो जाएंगे, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या सी वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। इसमें से कौन सा है एग्जांपल लेटरल मेरिस्टेम का नहीं। देखिए ये कैम्बियम आ गया, ये कैम्बियम आ गया, कैम्बियम जितने भी कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम के हो गए, तीनों हटा दो, बचा कौन सा, पेरिडियम। ठीक है, समझ में आई बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ रहा है। Which of the following is an example of primary meristem? देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैरियर मेरिस्टेम, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल। कितना बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। यस सर। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट, हमने क्या बताया, रूट और शूट के एपेक्स पे मिलेगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट, आर डैश आर स्पेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल हाईली थिकन डेड सेल्स। देखिए इस पे ध्यान रखना है, डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज। कैविटीज कैसी हैं, बहुत ही नैरो हैं, लेकिन ये कैसी हैं बेटा, ये डेड सेल्स। डेड सेल्स जो होती हैं, देखिए हमने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज भी दो तरीके के, परमानेंट टिश्यू भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वो जो सिमिलर टाइप के सेल्स मिलकर बने होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स वो जो डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर बने हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम बना होता है सी ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। इसके अलावा पैरेन्काइमा बना होता है सीप ट्यूब कंपेटिंग सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। समझ में आई बात या नहीं? दो नंबर वाले हटा दो तो क्या कहाँ पहुंच गए हम, अगर 2 नंबर वाली चीजें हटा दो तो हम पहुंच गए जिम्नो और टेरिडोम। 2 नंबर की चीजें उसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो डेड होती है, ये भी 2 तरीके की होती है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स गोल होते हैं, कैविटीज होती है इसमें,
और पेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, टेपरिंग एंड होते हैं, इसमें यहाँ पे पिट्स मिलते हैं। याद आया? यस सर। दिमाग में आ गया? ओके सर। अब यहाँ आ जाइए। Which of the following is not an example of lateral meristem? ये तो हो गया ये, हाँ lateral meristem का एग्जांपल कौन सा है? तो ये तो हटा दिया, तो ये हो गया ऊपर वाले में सर, ऊपर वाले इसमें आए थे। हाँ कह रहे हैं स्फेरिकल और डेड सेल्स आपकी स्क्लेरोकाइमा हमेशा डेड होता है, बाकी ये लिविंग। जाइलम में आ जाओ तो देखो जाइलम में ये डेड, ये लिविंग। फ्लोएम में आ जाओ तो ये सारे के सारे लिविंग, सिर्फ एक डेड। समझ में आएगा तेरे? यस सर। देखिए यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारे बन गए। अब आ जाओ, कह रहा है स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, हाईली थिकेंड हो सकती है। कौन सी होंगी? सी ट्यूब्स डेड होती हैं? नहीं होती। कंपेनियन सेल्स डेड होती हैं? नहीं होती हैं। फाइबर्स और स्क्लेराइड्स, फाइबर्स में स्फेरिकल वगैरह ये लंबे होते हैं, ये स्क्लेराइड्स जो होते हैं ये गोल होते हैं। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल नहीं है? बताइए। फिर वही आ गया कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम हो गया, हटा दो, हो जा गया रूट एपिकल मेरिस्टेम। समझ में आएगा? कह रहे कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ सेल्स व्हिच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। कॉलेनकाइमा में क्या होता है? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। यहाँ कहीं पैक्टिन नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पैक्टिन है। आंसर है। समझ में आएगा तेरे? कोई दिक्कत? देखिए आपको बताया हमने पैरेन्काइमा होता है, कॉलेनकाइमा होता है, स्क्लेरोकाइमा होता है। पैरेन्काइमा वो होते हैं जिनमें बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस मिलते हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, ठीक है? बीच में स्पेस मिलेंगे। अगर इन स्पेसेस में एयर भरी है और ये एक्वाटिक प्लांट है तो एरेनकाइमा हो गया। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसे क्लोरेनकाइमा कह दिया। वैसे इसका काम होता है फूड स्टोरेज का। कॉलेनकाइमा की सेल्स जो होती हैं उनके बीच में कॉर्नर्स पे पैक्टिन और पैक्टिन भरा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते, लेकिन ये लिविंग होते हैं और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है? इसके बाद आती है स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा के बीच में लिग्निन भर जाता है, जिसकी वजह से ये पास ऑन नहीं हो पाता मटेरियल, जिसकी वजह से ये हो जाते हैं डेड। और डेड हो गए तो अब ये बन गए दो तरीके के स्क्लेरोकाइमा, फाइबर्स या स्क्लेराइड्स। समझ में आएगा कि नहीं? अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इनमें से क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में देखिए सीड सेल्स होती हैं, सीड ट्यूब की जगह क्या हो जाती है? सीड सेल्स मिलती हैं। जाइलम वेसल्स मिलती है क्या? नहीं। उन्होंने कहा दो नंबर वाली चीजें हटा दो। देखिए याद रखिए, जाइलम और फ्लोएम, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक? फ्लोएम में आ जाओ। सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। दो नंबर वाली चीजें हटा दो। अगर दो नंबर की चीजें हटाओगे तो आपका जो ये मिलेगा, ये दोनों के दोनों जाइलम मिलेंगे किसमें और फ्लोएम मिलेंगे किसमें? जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। अब जिम्नोस्पर्म में एक और खास बात देख लो, वहां सीड ट्यूब की जगह क्या मिल जाता है? सीड सेल्स मिलते हैं या एल्ब्यूमिनस सेल्स भी मिलते हैं, ठीक है? ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो अगर कोई पूछे सीड सेल्स कहाँ मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं, हाँ मिलते हैं। जाइलम वेसल्स, क्या वेसल्स मिलेंगी जाइलम में? नहीं। दो नंबर का जो चीज एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में, तो ये नहीं मिलने वाली। कंपेनियन सेल्स मिलेंगी? कंपेनियन सेल्स भी नहीं मिलेंगी। जाइलम फाइबर्स मिलेंगे? जाइलम फाइबर्स के ऊपर दिक्कत है, मिलना चाहिए। अब इसमें से कौन सी चीज प्रोसेस बाय जिम्नोस्पर्म? तो मेनली सीड सेल्स पे जाएगा। फाइबर्स हो सकते ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन सीड सेल्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका सीड सेल्स जाएगा। हालांकि अगर जाए तो दोनों ही जा सकते हैं, लेकिन अगर एक चूज करना है तो सीड सेल्स, क्योंकि स्पेशली वो जिम्नोस्पर्म के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आई?
द एंड वॉल ऑफ सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर परफोरेटेड सीप लाइक, ठीक है, मैनर टू फॉर्म द, क्या बनाएंगे प्लेट्स इसमें एक क्वेश्चन में आगे होना चाहिए टू फॉर्म द कनेक्शन विद सीप ट्यूब जो है वो कंपेनियन सेल्स के साथ में कनेक्शन बनाती है यार, सर वो सॉरी ये जो परफोरेशन है, परफोरेशन की वजह से परफोरेटेड है इसलिए सीप प्लेट्स बनाएंगे। ओके सर हाँ, ये किस प्लेट ऐसे बनता है सीप प्लेट, ठीक है। The companion cells help in maintaining the dash in seed tubes. हमने आपको बताया, ध्यान रखिए, हमने आपको एक बात और बताई थी, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, ऐसे करके मैं डायग्राम दिखाया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। सीड ट्यूब के अंदर जो होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से इसका सारी चीजें गवर्न हो रही हैं। अब न्यूक्लियस से गवर्न हो रही है तो क्वेश्चन में आ गया सीड ट्यूब एलिमेंट्स आर सॉरी कंपेनियन सेल्स, ऊपर ही करना है, दिक्कत आ जाएगी। कह रहे हैं कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द, कंपेनियन सेल्स के उसमें पूछा है, कंपेनियन सेल्स के उसमें पूछ रहा है रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस कोई कोई काम कर रहा होगा। आंसर इसका जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट, आंसर इसका क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं कर सकता क्योंकि ये पैसिव डिफिनेशन पोटेंशियल कैसे यार, तो आंसर तो सही है यार, आंसर तो बिल्कुल सही। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक, जहां ऑस्मोटिक आ रहा है, डिफ्यूजन आ रहा है, प्लाज्मोलिसिस आ रही है, ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे ध्यान रखिए, ये पैसिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं, हमने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया। ये भाई साहब जब प्रेशर ग्रेडियंट की बात आती है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव होने के लिए उसको न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। तो दिमाग में थोड़ा सा ये समझिए कि ये कंपेनियन सेल से रिलेटेबल टर्म है, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट याद करिए कंपेनियन सेल्स क्या करती है, मेंटेन कराती है प्रेशर ग्रेडियंट, लेकिन कैसे है इसको इस तरीके से रिलेट करने की, बाकी सारे जो है वो पैसिव है, यही भाई साहब एक्टिव है, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन कराएंगे। समझ में आई बात है। नंबर 11, which of the following is absent in most of the monocots। ध्यान रखिए यही हमने पिछली वीडियो में कहा था, बेटा हम देखो ये याद कराना चाह रहे हैं, ये पॉइंट पकड़ने वाला है, ध्यान से देख लेना, और वही वीडियो खत्म हो गई थी हमारी। फ्लोएम पैरेंकाइमा जो होता है वो मोनोकॉट्स के स्टेम में नहीं होता है, ठीक है। दिखा देंगे एनसीईआरटी में, दिखा देंगे, ये सारी चीजें तो हटी गई, ये फ्लोएम पैरेंकाइमा इज द मेन आंसर, ठीक है। ये आ Which simple tissue is characterized by pits? Pits किसमें मिलेंगे? Pits किसमें मिलेंगे? अभी आपको बताया था, अभी तो बताया। Which tissue is usually dead and without protoplast? कौन सा टिश्यू डेड होगा? अभी बताया, बाकी सारे लिविंग होंगे, डेड कौन होगा? Which of the following is simple tissue? इनमें से कौन simple tissue है? पैरेंकाइमा, कॉन्काइमा और जिसमें जाइलम, जिसमें जाइलम, जिसमें जाइलम हटा दो, बाकी सब तो पैरेंकाइमा, कॉन्काइमा से। Both vessels and companion cells are absent in, बताओ किसमें? जिम्नोस्पर्म में भी और टेरिडोफाइटा में भी, तो आंसर क्या जाएगा? समझ में आई बात है नहीं? इंटरकैलोरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट किसमें? इंटरकैलोरी मेरिस्टेम कहाँ होती है? परमानेंट टिश्यूज के बीच में, इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। समझ में आई बात है नहीं? यस सर, बताया था, अभी तो बताया। यस सर। नेक्स्ट हिस्टोरियन थ्योरी। अब एपिकल सेल थ्योरी जो है, एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड 3 थ्योरी है, एपिकल सेल से रिलेटेड 3 थ्योरी है जो हमने आपको थ्योरी में नहीं बताई, ये 3 थ्योरी। पहली है एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय नगेली, और ये थ्योरी कहती है, और ये थ्योरी छोटे पॉइंट्स के लिए ही वैलिड है, ये कहती है कि एक एपिकल सेल ही काफी है पूरे प्लांट को बनाने में।
यानी पूरे प्लांट को अगर बनाना है तो हमारे पास कौन सा सेल होना चाहिए? एक सेल हो एपिकल सेल, वही डिवीजन करते करते पूरा प्लांट बना देते हैं। नगेली साहब ने कहा। दूसरी थ्योरी थी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी ये दी थी हेनस्टीन। ठीक है, हेनस्टीन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने हिस्टोजन थ्योरी थी। इन्होंने कहा 3 लेयर होते हैं, डर्माटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। डर्माटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम। डर्माटोजन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, पेरीब्लेम जो होती है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और प्लीरोम जो होती है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बना देती है। किसने कहा था ये? हेनस्टीन ने कहा। इन्होंने कहा एपिकल जो मेरिस्टेम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, उसी से ही पूरा प्लांट बनता है। तीसरी आती है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस नोट्स में मेंशन करना इस पॉइंट को जरूर। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी हमने आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया है। जब थ्योरी की क्लास कर रहे थे इसकी तब नहीं पढ़ा था। अब न्यूमेरिकल क्लास में या क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में हमने आपको बता दिया। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है ये दी है शेमिट ने, और ये कहते हैं 2 पार्ट होते हैं, 2 ही एरिया है। एक कहते हैं ट्यूनिका और दूसरा कार्पस। ट्यूनिका जो होता है वो एपिडर्मिस में होता है, कार्पस पूरा बॉडी बना देता है। समझ में आई बात है नहीं? यानी कि प्लांट बॉडी को बनाने के लिए इसको कर लो, रोटेशन में कर लो, एक दो बदलाव करने लगेगा उसका पूरा पार्ट है उसको पकड़ लो 2 बार। तो हमने आपको बताया कि क्या बताया, 3 थ्योरी दी गई हैं मेरिस्टेम्स को लेके। एपिकल मेरिस्टेम को लेके 3 थ्योरी दी गई। जब एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरियर मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम को लेके 3 थ्योरी दी गई। एक एपिकल सेल थ्योरी थी, किसने दी थी? नगेली ने दी थी। एंड ही सेड दैट ऑल प्लांट इज फॉर्म्ड बाय ओनली द डिवीजन ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज द एपिकल सेल। वही पूरा डिवाइड करेगी, पूरा प्लांट बना देगी, होल प्लांट। बट ये लोअर प्लांट्स तक वैलिड थी, यानी कि ब्रायोफाइट तक तो वैलिड थी, उसके आगे नहीं थी। उसके बाद आती है हिस्टोजन थ्योरी। उन्होंने कहा 3 एरियाज होते हैं पूरे प्लांट में। वो 3 एरिया डर्माटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम होते हैं। डर्माटोजन क्या होता है? डर्मिस बनाता है। पेरीब्लेम क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। और प्लीरोम क्या बनाता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है। काफी चली, हेनस्टीन ने दी थी। यहाँ नाम देखिए लिखा हुआ है हेनस्टीन, ठीक है। तीसरी थ्योरी जो है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, नाम यहाँ भी दिया हुआ है शिमिट। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दी थी? शिमिट ने दी थी। उन्होंने कहा 2 जोन होते हैं, ट्यूनिका होता है और दूसरा कार्पस होता है। ट्यूनिका आउटर वाला बना देगा एपिडर्मिस टिश्यू, और जो कार्पस होगा वो अंदर वाला पूरा पार्ट बना देगा प्लांट का। मेरी बात क्लियर हो गई? अब वो क्वेश्चन पूछा है हिस्टोजन थ्योरी किसने दी? बताइए किसने दी? हेनस्टीन ने दी। यहीं से आंसर बन जाता है। क्लियर है? कोई तुमसे पूछे एपिकल सेल थ्योरी किसने दी? नगेली ने दी। जाइलम फ्लोएम नाम किसने दिया? नगेली ने दिया। लेप्टोम हेड्रोम नाम किसने दिया था? बताओ। जाइलम को लेप्टोम कहते हैं और फ्लोएम को लेप्टोम कहते हैं। ये नाम किसने दिया था? मैंने आपको बताया है, नगेली ने नहीं दिया था, हैमरलैंड ने दिया था। याद आया? तो आप भूले बैठे हुए हैं। जाइलम को देखिए, जाइलम को हम क्या कहते हैं? वुड भी कहते हैं और लेप्टोम भी कहते हैं। क्यों हम बार बार ये बोल रहे हैं? क्योंकि अभी वेस्कुलर बंडल आएगा लेप्टोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, गायब हो जाओगे तुम। इसे हेड्रोम बोलते हैं, हेड्रोम, ठीक है। ये किसने दिया था? बताया मैंने आपको, हैमरलैंड ने। ये नाम जाइलम किसने दिया? नगेली साहब ने, ठीक है। फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं। फ्लोएम को क्या कहते हैं? बास्ट कहते हैं या लेप्टोम भी कहते हैं। और ये नाम किसने दिया था? लेप्टोम, हैमरलैंड ने। और फ्लोएम नाम किसने दिया? नगेली, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। न्यूली फॉर्म्ड सेल्स प्राइमरी and secondary meristem which become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide, जिनमें ability division की खत्म हो जाए, क्या कहेंगे? परमानेंट सेल्स। समझ में भाई? मैच्योर भी हो जाएंगी, तो बोथ जाएगा A and B। समझ में आई बात है नहीं? चलो, which of the following type of parenchyma provides buoyancy? buoyancy कौन करेगा? बताइए। एरेनकाइमा, ठीक है। एरेनकाइमा, parenchyma जो buoyancy दे वो एरेनकाइमा। Which tissue is characterized by dead cells? Sclerenchyma. Sclerites are present in, sclerites कहाँ होते हैं?
सब में फ्रूट वॉल में होते हैं, सीड कोट में होते हैं, लीफ ऑफ टी की लीफ में होते हैं, ऑल ऑफ दिस जाएगा। याद करिए, हमने आपको बताया है, डायरेक्ट एग्जांपल बताए हैं। अगर आप थ्योरी क्लास लेके बैठे हो तो नहीं, ये तो भाई अब आपकी समस्या है। Which of the following is not modification of parenchyma? इनमें से कौन parenchyma का modification नहीं है? Erenchyma है, ठीक है। Chrozenchyma ये भी है, ठीक है। Collenchyma ये नहीं है, ये तो भाई दूसरा टिश्यू ही है, और Chlorenchyma ये तो है। ये है, तो आंसर क्या जाएगा? ये Collenchyma। तो Collenchyma is the answer। बाकी सब modification है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ, प्राइमरी प्लांट बॉडी किससे बनी होती है? होती है किससे? मैथमेटिक से, सिंपल से, कॉम्प्लेक्स से? सबसे होती है। मैथमेटिक भी होते हैं उसमें, सिंपल भी होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ऑल ऑफ दीस आएगा, है ना? ठीक है, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम? इनमें से कौन सा जाइलम का कंपोनेंट नहीं है? आपको साफ साफ रहेगा। सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये ही नहीं है, बाकी तो सारे हैं। जिम्नोस्पर्म लैक, जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है? 2 नंबर की चीज। समझ में आई बात है नहीं? अरे यार बेसिक से क्वेश्चन है यार, ये भी नहीं आएंगे क्या? एंडार्स और एक्सास्ट टेंस बताइए। एंडार्स किसमें मिलती है, एक्सास्ट में? रूट किसमें? एक्सास्ट किसमें मिलेगी? रूट में। एक्सास्ट मिलती है रूट में, और एंडार्स किसमें मिलती है? स्टेम में। जब आपका प्राइमरी जाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, तब उसे क्या कह सकते हैं? एक्सास्ट। और प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, एंडार्स। ये एक्सास्ट कंडीशन है, और ये मिल रही है आपको रूट में। ये एंडार्स कंडीशन है, इसमें मिल रही है आपको स्टेम में। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरीसेंट्रिक। इसे क्या कहते हैं? पेरीसेंट्रिक। और ये होगा पैरासेंट्रिक, ठीक है। टाइम छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे आपकी रूट, इसका आंसर हो गया एक्सास्ट कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 2026 के उसमें भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। फर्स्ट फेज में था, सेकंड में पता नहीं। कॉमन बॉटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका होता है? बॉटल कॉर्क। अरे कॉर्क है, कॉर्क, हाँ, फेलोडर्म, फेलोजन। देखिए ये एक थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक है, फेलेम, फेलोजन। तो आप चाहिए तो बस याद रखिएगा, जो बॉटल कॉर्क होती है वो डेड सेल्स होती है, डेड सेल्स जितनी बाहर की होती है उसे फेलोजन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रूट कैम्बियम इज डिराइव्ड फ्रॉम, रूट की कैम्बियम किससे डिराइव होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यस सर। रूट की जो कैम्बियम वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। देखिए रूट जो होती है सेकेंडरी रूट में जाइलम, रेडियल वेस्टल बंडल होता है, और इसमें जो कैम्बियम बनती है वो इस तरीके से बनती है। सेकेंडरी थोड़ा सा माय बैड। ये इस तरीके से होती है। जाइलम जो होता है ऐसे ही होता था। नहीं जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसे पहले ये वेवी कैम्बियम रिंग बनती है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से ज्यादा डिवाइड होती है, तो जाइलम बाहर चला जाता है, फ्लोएम अंदर आ जाता है, और इस तरह से कैम्बियम रिंग बनती है। और फिर ये डिवीजन करती है बाहर की तरफ जाइलम, अंदर की तरफ फ्लोएम बनाती चली जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ ऐसे होती है रोज, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। वो प्राइमरी से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनती है, याद रखिएगा। आंसर क्या जाएगा इसका? सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट, द सीड ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय, अभी बताया सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल्स पिट्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फील्ड है टाइलोसिस। टाइलोसिस क्या होता है याद रखिएगा? टाइलोसिस इस पार्ट में तो आपको नहीं मिलेगा, टाइलोसिस कुछ बता देते हैं। जाइलम के ट्रैकीट्स के अंदर या वेसल्स में इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम टाइलोसिस कहते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जाइलम में बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइलोसिस कहते हैं। क्या काम होता है इसका? हैं? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रोक देता, मटेरियल को आना जाना रोक देता, बलून लाइक स्ट्रक्चर है। Presence of xylem vessels is a characteristic feature of, ये
क्योंकि जिम्नो में होता नहीं है, टेडो में होता नहीं है, ब्रायोफाइट में तो वैस्कुलर टिश्यू ही नहीं मिलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू मिलना शुरू होते हैं, देखिए एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ मिलते ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोबियम्स। इसमें वैस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, जाइलम मिलता है, फ्लोएम मिलता है, लेकिन जाइलम में वेसल्स नहीं और कंपेनियन सेल्स इसमें नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन मिलती है और यहाँ सारी चीजें मिलती हैं। तो क्या सारी चीजें जिसमें मिलती है कौन है? वो है एंजियोस्पर्म। कौन है बेटा? वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, द लिविंग एंड नॉन लिविंग लिग्निफाइड कंपोनेंट। लिग्निफाइड कंपोनेंट बेटा कहाँ मिलेंगे आपको? वैस्कुलर बंडल के। लिग्निफाइड कौन होते हैं? वुड फाइबर, वुड पैरेंकाइमा एंड सीड नहीं, नॉन ऐसा नॉन लिग्निफाइड, लिग्निफाइड नहीं है, नॉन। तो वुड पैरेंकाइमा और सीड ट्यूब, ठीक है, ये नॉन लिग्निफाइड होंगे। ठीक, बाकी सब में इनका फंक्शन होगा। हेट्रोजेनस टिश्यू, देखिए होमोजेनस, हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ। जाइलम और फ्लोएम भी है हेट्रोजेनस, बस इसको थोड़ा सा इन्होंने हटा दिया। हेट्रोजेनस का मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी हमने बताया कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलते हैं उसको हेट्रोजेनस तो हुआ। समझ में आई बात? यस सर। आगे अगला, एल्बुमिनस सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर इक्विवेलेंट टू सीव सेल्स या कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स होती है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, ग्रिटीनेस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में जो दरदरापन आता है, ग्रिटीनेस आती है, वो किसकी वजह से आती है? बताइए, स्टोन सेल्स या स्टेरॉइड्स। सही है। समझ में आई बात है नहीं? Which of the following cells help in maintaining the pressure gradient? देखो उसी क्वेश्चन को दोबारा देखो। प्रेशर ग्रेडियंट के लिए कंपेनियन सेल्स। Which of the component is not found in phloem of angiosperm? सीव सेल्स नहीं मिलती हैं या एल्बुमिनस सेल्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, एल्बुमिनस सेल्स नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात या नहीं? अभी ये बताया किसके इक्विवेलेंट है? कंपेनियन सेल्स के इक्विवेलेंट होती हैं किसमें? जिम्नोस्पर्म। समझ में आई बात या नहीं? Which among the following are absent in Collenchyma? इनमें से कौन सी चीज absent होती है? क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होती है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये नहीं मिलते हैं, पैक्टिन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आंसर क्या है? थर्ड। एरेनकाइमा। एरेनकाइमा की बात करी जाए, एरेनकाइमा इज हेल्पफुल टू प्लांट्स बाय। एरेनकाइमा क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है हाइड्रोफाइट्स में। याद रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स यानी जलीय पौधे होते हैं जो पानी वाले, उनके लिए काम भी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a plant fiber? इसमें कौन प्लांट फाइबर नहीं है? आप कभी सिल्क को देखिए तो किसी प्लांट से नहीं मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। बॉम्बेक्स मोराई जो होता है वो सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, बॉम्बेक्स नाम आता है, आपने पढ़ा है इंसेक्ट्स में। Which type? तो यही आएगा इसका आंसर। Which type of thickenings are not found in Collenchyma? Collenchyma में इनमें से क्या नहीं मिलता है? बताइए। एंगुलर, लैमिनेट, सुबेरिनाइट। देखिए सुबेरिन अगर मिल गया तो मर जाएगा, लेकिन कॉलेनकाइमा डेड तो होता नहीं, तो सुबेरिन नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिल सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल आ रहा है, हल्का सा हाई लेवल है, ज्यादा नहीं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी मेरिस्टेम। डेवलप फ्रॉम, आप इसके रिगार्डिंग करना है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बताना है। डेवलप फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन। क्या परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम? नहीं, प्राइमरी मेरिस्टेम से ही तो डेवलप होता है। सेल्स पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। क्या डेंस साइटोप्लाज्म होगा? नहीं। गिव बर्थ टू प्राइमरी, सॉरी इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। ये तो होगा, ये होगा, ये भी होगा। गिव बर्थ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी को देंगे? उल्टा काम करेंगे क्या? अरे प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, यही इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो भाई साहब ये वाले चीजें सही है, तो हमने ये नहीं देखा था, ये देख लिया, आंसर बन गया हमारा थर्ड, ठीक। लेटर मेरिस्टेम विद टू टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्वड इन इंक्रीजिंग द girth, इंक्रीजिंग girth, ठीक है। क्या होगा? girth कौन बनाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी, समझ में आई बात है? जब सेकेंडरी ग्रोथ होएगी तभी आपको सेकेंडरी ग्रोथ बताई रूट की, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और सिर्फ थिकनेस। कॉलेनकाइमा टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए कॉलेनकाइमा में क्या होता है? पैक्टिन का डिपोजिशन होता है कॉर्नर पे, आप कहीं लिखा है, देखिए आइसोडायमेट्रिक है, इनलॉन्गेटेड है। ये दो तरीके की बात है, नहीं दोनों चीजें लिखी, सेलुलोज पैक्टिन, सेलुलोज पैक्टिन दोनों में लिखा हुआ है। यहां कह रहा है ओ
ऑल ओवर द स्मॉल, यहाँ कॉर्नर, तो कॉर्नर पे होता है, याद रखिए कॉर्नर पे होता है, ठीक है, और आइसोडायमेट्रिक टाइप की होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, सीव ट्यूब चालनी नलिका है, छानने का काम करेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई छानने से संबंधित कोई काम नहीं है, और छानने से क्या ट्रांसलोकेशन करेंगी, ठीक है, ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मैटर मैन्युफैक्चर्ड इन द लीफ। समझ में आई बात है नहीं, कोई दिक्कत? ये आपको आइडेंटिफाई करना है, देखिए आइसोडायमेट्रिक टाइप के सेल्स हैं ये, ठीक है, और इसमें बीच बीच में आपको साफ साफ इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहा है, अपने आप समझ में आ रहा होगा कौन सा ये टिश्यू है, ये पैरेन्काइमा है, ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, जनरली आइसोडायमेट्रिक सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, नहीं सर, अच्छा डायमेट्रिक तो होती हैं, पैरेन्काइमा की सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं, द वॉल्स आर थिक नहीं होती हैं, थिन होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज। They may either be closely packed to have a small intercellular space, ये भी बात सही है। Identify the following diagram. सेल का 2 है यार, मैंने ये डायग्राम से सेल का था वो तो लिखा ही नहीं, देखिए इसमें स्पेसेस दे रखे हैं। They may either be closely packed or have small intercellular spaces. It perform various functions like photosynthesis, storage. सेंटर सेलुलर तो सेल का ऑप्शन ही तो नहीं है, वो ये बताना है डायग्राम लेके कि क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखा रहा है डायग्राम। Identify the following diagram and wrong statement होना चाहिए, तभी ये आएगा। Their walls are thick and made up of cellulose. Thin होती है, पैरेन्काइमा की वॉल जो है ये थिन होती है, लेकिन बाकी सारे काम ये कर रहा है, जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है, ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेन्काइमा है ये याद रखिए, यहाँ पे ज्यादातर सेल्स आइसोडायमेट्रिक हैं, ये देखिए, और बीच बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस साफ दिख रहा है, तो ये सेल्स जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है, पैरेन्काइमा की सेल्स जनरली, ठीक है। दूसरा, में ईदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे हैं ना, आपको पैरेन्काइमा में स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिलते हैं ना, पैरेन्काइमा मिलते हैं, तो अगर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस मिल रहे हैं तो कौन सी सेल बनी, तो पैरेन्काइमा बनी, ठीक है। दे मे बी तो दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, सिक्रेशन का काम भी करेंगे, तो एक ही आंसर नहीं जाता क्योंकि ये थिन वॉल्ड होते हैं, यहाँ थिक वॉल्ड लिखा हुआ है, ये पॉइंट पकड़ने वाला है बस, तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। समझ में आई बात या नहीं? तो रॉन्ग स्टेटमेंट ना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा के लिए रॉन्ग प्लांट वाला दे आर मेड इन थिन वॉल्ड, सही बात है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सही बात है, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, सही बात है, ये ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स की तरह थोड़ी होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करो तो पैरेन्काइमा फ्लोएम का काम होता है। The meristem that occurs in the mature region of roots and shoot of many plants, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem are called. ठीक है, समझ में आ गई बात है ना? Function of xylem is two. Xylem का function क्या है? Conduct water from roots to stem and leaves. Conduct minerals from root to stem and leaves. Xylem का काम क्या होता है? Provide the chemical strength of the plant या all of these. सेकंड रूट से स्टेम की तरफ और लीफ में और खाना पहुंचाता है, ठीक है, ये बात सही है। मिनरल्स को रूट से स्टेम की तरफ पहुंचाएगा, सही है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये देता है, सही है। तो सारे के सारे ही सही है। समझ में आई बात है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियाई अमंग द फ्लावर फॉलोइंग, बता दी विदाउट न्यूक्लियाई, बिना क्वेश्चन के आंसर के भी सीव ट्यूब्स, आपको पता है सीव ट्यूब्स ही जो होती हैं बिना न्यूक्लियस होती, बाकी सारी तो न्यूक्लिएटेड होती हैं। वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स, वेसल्स जो है वो ट्रैकिड्स से डिफर हैं। क्यों? यहाँ याद करने वाला बात है, इसमें क्या होता है, दे हैव वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स विद क्रॉस वॉल्स डिसऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है ना। बाकी देखिए दोनों लिविंग नहीं होती, दोनों डेड होती हैं, ठीक है, बाकी दोनों हेल्प करेंगे, लेकिन डिफर क्या है, डिफर सिर्फ वहाँ पे क्रॉस वॉल्स, ठीक है। Sieve tubes are better suited for translocation because they possess bordered lumen and perforated cross walls, ठीक है, perforated cross walls होते हैं। The chief function of xylem is two, क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है और मिनरल्स का भी,
ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं वो अच्छा नॉट टू ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है, साइलम फ्लो ले जाएगा। वगैरह नॉट टू तो नॉट तो यही है, बाकी कंटेक्ट मेटल्स करेगा, पानी को भी ले जाएगा और फॉर्मिंग बोर्ड को भी बनाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, यानी ये तो सही है, गलत वाला छांटा तो गलत है यही, ठीक है आंसर हो गया। कॉलन काइमा जनरली अकर्स कहाँ? स्कैटर्ड इन डाइगोट रूट्स, स्कैटर्ड रहता है, बिखरा रहता है डाइगोट रूट में, इन अ रिंग, इन मोनोकॉट रूट, इन पैचेस अंडर एपिडर्मिस ऑफ डाइगोट स्टेम, ऑल ऑफ दीस याद रखिएगा। यहाँ से आपको फिजियोलॉजी के एनाटॉमी के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ से ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा कि भैया जनरली कॉलन काइमा कहाँ मिलेगा? डाइगोट रूट में पूरा में फैला हुआ मिल जाता है, मोनोकॉट रूट में रिंग की फॉर्म में मिलेगा और पैचेस की फॉर्म में मिलेगा किसमें? एपिडर्मिस ऑफ डाइगोट स्टेम। तो सारे के सारे सही, ठीक है सही है ना? सारे के सारे सही है, 53 का 4 जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सॉरी तो यहाँ पे स्कैटर्ड इन डाइकॉट रूट, देखिए डाइकॉट रूट में जब आप बात करते हैं तो स्कैटर्ड नहीं मिलता है। अभी क्योंकि आपको मैं बताया भी था जब एनाटॉमी की बात करी थी, वहाँ हमने आपको डायग्राम दिखाए थे, तो सेकंड रो में आपको एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस मिली थी। यस सर। डाइकॉट स्टेम में। यस सर। इन रिंग्स ऑफ मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में रिंग की फॉर्म में नहीं मिलेगा और पैचेस की फॉर्म में मिलता है यहाँ पर स्टेम में। तो ये बात आपको याद रखने वाली है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलाना है और बताना है। ट्रैकिड्स का क्या होता है? ट्रैकिड्स लिविंग होता है कि डेड होता है? ट्रैकिड डेड होता है, जाइलम फाइबर पे डेड होता है, वेसल पे डेड होता है, पैरेन्काइमा ले लेंगे तो ये तो यही मिल रहा है, ये भी यही मिल रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ए का फर्स्ट, सेकंड का बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। थर्ड जाना चाहिए, देखो इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। Vessel members are interconnected through perforations. Vessels. सही है, सही है। Vessels. दूसरा, presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. सही है। Radial conduction of water takes place by ray parenchymatous cells. सही है। Radial conduction कहाँ होता है? होता है? होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जी। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। नहीं, पैरेन्काइमा कहाँ से विदाउट प्रोटोप्लास्ट होगा? सर सब प्रोटोप्लास्ट सब में वो मिलेगा सर। ट्रैकिड्स में नहीं मिलेगा, ये डेड है। वेसल्स में नहीं मिलेगा, ये डेड है। जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं मिलेगा, डेड है। लेकिन पैरेन्काइमा में तो मिलता है प्रोटोप्लास्ट। यस सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। वो पैरेन्काइमा में तो मिलेगा प्रोटोप्लास्ट। यस सर। बाकी सब देखिए, जो डेड है उसमें नहीं मिलेगा प्रोटोप्लास्ट, लेकिन जो लिविंग है उसमें तो मिलेगा। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है आपको। एंड वॉल ऑफ सीप ट्यूब हैव सीप प्लेट्स। सही है सर। सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल। अभी बता दिया आपको, इसके ऊपर तो बहुत बात होती है। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स having nucleus which control function of seep tubes. कंपेनियन सेल में तो ये होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा is present in most of the monocots. अभी हमने आपको यही बात बताई थी ऊपर कि ये याद रखिएगा, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी लाइन है भाई। सेलेक्ट द स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सभी सही है। कंपेनियन सेल्स हैव बीन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडिएंट, सही बात है। अभी ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्ड फूड, देखो पैरेन्काइमा है तो स्टोर करेगा फूड को।
Last fibers and phloem fibers are generally absent in primary phloem but are found in secondary phloem. बिल्कुल सही बात है, तो all of these जाना चाहिए आंसर। क्लियर है? ठीक है। Mature sieve tube differ from vessel. Tubes जो है, sieve tubes जो हैं वो vessels से अलग होती हैं। कैसे? sieve tube में न्यूक्लियस कहाँ होता है? Absence of lignified wall. sieve tube, a mature sieve tube, एक mature sieve tube में और अच्छा vessel भी तो डेड होती है। वो तो डेड हो गई ना सर। Lignified walls का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। Which one is correct about intercalary meristem? पहला तो सही है। It occurs between mature tissues. हाँ सर सही है। Intercalary meristem जो होता है, ये mature tissues के बीच-बीच में मिलता है। यस सर मिलता है। मिलता है, ये बात तो सही है। करेक्ट तो बताना है, तो बात तो सही है। It occurs in grasses and generate हाँ सर parts removed by grazing. ये बात बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, लिख ओके लीजिएगा सर। कि जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम है उसका ये काम नहीं होता है ग्रासेस का। सर ये भी बिल्कुल सही है। और ये प्राइमरी मेरिस्टम भी होता ही है। ठीक है, ऑल ऑफ दीस और हो जाएगा। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम्स आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज़ दे आर disintegrate after primary growth of plant। क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। नहीं ये तो क्यों? क्योंकि ये मर जाते हैं। नहीं सर They are disintegrate after secondary growth of plant. They appear early in life of plant and contribute to the formation of primary plant body. हाँ सर जो पहले आएंगे उन्हें कहेंगे प्राइमरी मेरिस्टम, जो बाद में बनेंगे उन्हें कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम में आ जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम, कॉर्क कैम्बियम और ये सारी चीजें। अभी इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। Which of the following statement is incorrect about sclerites stone cells के regarding कौन से statement गलत है? ये variously shaped होते हैं, highly thickened and lignified wall होती है, जो में narrow होती है sclerites में। बिल्कुल सही बात है। Commonly found in fruits wall और nuts, ये वाली बात है। Type of plant, क्या ये parenchyma? अबे यार sclerodermatous fibers और sclerites scleroderma, तो ये आंसर गलत है। यही है, निकाल लो। Tracheids and vessel elements die before they become functional. Are important constituent of plants are found in the secondary plant body are without liquefied cell wall. Tracheids और vessels जो होते हैं वो क्या वो die हो जाते हैं फंक्शन होने से पहले? डेड तो होते ही। They are important constituent of plant. All plants सही बात है क्या? सभी क्या होते हैं? They are found in secondary plant body. Secondary plant body में मिलेंगे या are without liquefied cell wall. सही पहला वाला तो ये मैच्योर होने से पहले मर जाते हैं, ये डेड होते हैं। ट्रैकिड वेसल्स डेड ही तो होते हैं प्लांट, याद रखिएगा। जाइलम के ज्यादातर पार्ट डेड होते हैं, तो ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम फाइबर्स ये तीनों डेड, जाइलम पैरेन्काइमा ही जिंदा रहता है। इन एंजियोस्पर्म फ्लोएम बोथ सिव ट्यूब एलिमेंट्स एंड मेम्ब्रेन सेल्स हैव न्यूक्लियस। एंजियोस्पर्म में क्या सिव ट्यूब और न्यूक्लियस दोनों में न्यूक्लियस होता है? मेम्ब्रेन सेल्स और नहीं, सिव ट्यूब एलिमेंट्स हैव न्यूक्लियस बट मेम्ब्रेन सेल्स डू नॉट। गलत बात है, मेम्ब्रेन सेल्स और न्यूक्लियस बट सिव ट्यूब एलिमेंट्स डू नॉट। समझ में आएगा कि नहीं? From evolutionary point of view, tracheids and sieve cells are more primitive than tracheae and sieve tubes respectively. Angiosperms have. Angiosperm क्या होते हैं? Tracheids। देखिए trachea जब नाम आता है, trachea ये vessels की बात हो रही है। vessels का तो नाम क्या है? trachea। ठीक है? क्या देखिएगा? sieve tracheids, vessels और यही हो जाएगा पहला वाला। sieve tubes, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फंक्शन ऑफ कंपेरेंट सेल इज टू कंपेरेंट सेल का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है जब पोटेंशियल बना रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बना रहा है, तो किसमें हेल्प करेगा ये? ट्रांसपोर्टेशन फूड कंडक्शन में हेल्प करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसिव एक्टिव होगा। अभी बताया मैंने आपको, एनर्जी देगा, न्यूक्लियस का एनर्जी देगा। हाँ, तो लोडिंग और अनलोडिंग भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है इसका। लोडिंग में काम करेगा। A and T are example of merisstems that help in formation of body axis in plants. A क्या होगा और B क्या होगा? body axis बनाना। ये तो मुझे वो लग रहा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो सकता है। A हो गया आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी सेकेंडरी होगा? सेकेंडरी होगा सर ये तो। तो ये
इंटरफेसिकुलर करोगे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ये सेकेंडरी, ठीक है। देखिए वुडी एक्सिस जो बनाएगा, याद रखिए बीचों बीच में आपके होता है जाइलम, यस सर। और इसी से आप लोगों के दो टर्म जुड़े हुए सेकेंडरी ग्रोथ के, हार्डवुड और सैपवुड, हार्डवुड और सैपवुड, तो वो सेकेंडरी ही जाइलम से बनेगा, ठीक है, और ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से होता है। थिकनिंग मटेरियल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ पैरेन्काइमा क्या होता है बताओ? पैक्टिन सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, पहला होगा यस सर। यही तो थिकनिंग करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, बताइए जल्दी बताया करो यार। गिर ये थोड़ा आएगा है ना। यस सर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंजियोस्पर्म ब्लैक वेसल्स इन नहीं, गलत। एंजियोस्पर्म में तो भैया सब कुछ मिलता है, तो सब वेसल कैरेक्टर से नीचे और हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, बाकी जोड़ दो हो गया तो खत्म करो किस्सा। देखिए एंडार्स में क्या होता है बताया हमने आपको। पहली बात तो एंडार्स कहाँ मिलेगा? स्टेम में मिलेगा, ठीक है। एंडार्स का मतलब प्राइमरी जाइलम कहाँ है? सेंटर में है, और प्रोटोजाइलम सेंटर में, मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ। तो सेकंड वाला है मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है। पैरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल टिश्यू बट नॉट अ सफिशिएंट एज स्टेम है। क्यों भैया? वो तो डेड होता है पूरी तरह से उसके ऊपर, लेकिन ये है फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होगी, तो इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस और ग्रोथ पावर, इट हैज नो सेलुलोज वॉल, नहीं इट इज फ्लेक्सिबल। नहीं, हाँ ये होगा पावर ऑफ ग्रोथ करता है, नहीं है मैकेनिकल टिश्यू बतना। कॉलेनकाइमा एक मैकेनिकल टिश्यू है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और इट हैज द पावर ऑफ ग्रोथ, ये लिविंग है तो पावर ऑफ ग्रोथ भी इसमें होगी, बट नॉट एफिशिएंट एज स्क्लेरोकाइमा, काइमा के जैसा एफिशिएंट नहीं है। वो रुका रहता है ना, स्क्लेरोकाइमा डेड है, वो अब उसकी ग्रोथ तो हो गई, तो इसमें पावर ऑफ ग्रोथ ही जाना चाहिए आंसर। देख लीजिए आप, कंफर्म कर लीजिएगा, अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। 71 का, ठीक है। 32 मेंबर्स ऑफ देख विंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी और टेट्रासेंट्रेसी, ये तीन फैमिली हैं, हाँ ठीक है। डू नॉट हैव ट्रैकिंग तो होते हैं, एलुमिनस सेल्स भी होंगे, वेसल नहीं होगा लेकिन शायद ये यही वाला होगा। हाँ ये याद रखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की तो वहाँ हम आपको बताएंगे प्लांट किंगडम में, जिम्नोस्पर्म में आपको ये बात बताएंगे फिर से, तो इसको वहाँ देखेंगे, फिर ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट है इन प्लांट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होगा? ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज कंफर्म्ड बाय सिंगल एपिकल सेल, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज नॉट डिफाइंड, या एपिकल और लेटरल सेल्स ओनली डिवाइड, बताइए। नहीं पहला होगा फिर ऑल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो डिवाइड, सारी की सारी एम्ब्रियो की सेल्स डिवाइड करेंगे भाई, एम्ब्रियो बना सारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, वहाँ कोई एपिकल सेल थ्योरी ऐसा थोड़ी चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम सही है। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल होते हैं, नहीं फिर दे अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स एंड शूट, ये रूट और शूट के मैच्योर रीजन में होते हैं, हाँ होते हैं। दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू, हाँ क्या लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी टिश्यू बनाता है, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, बिल्कुल सही बात है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था। दे अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स, ये भी बात सही है, जब सेल डिवीजन हो जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो मैच्योर रीजन भी मिलेंगे। दे डू नॉट अकर इन एक्स्ट्रा सेलुलर रीजंस, नहीं ये गलत है। एस्ट्रल रीजंस में होते हैं। डू नॉट, वहाँ तो वो मिलेंगे एस्ट्रल रीजंस, और अनएस्ट्रल मतलब ये होता है साइलम फ्लोएम के बीच बीच में, क्या मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे भाई, ठीक है, तो ये वहाँ पे भी मिलेंगे। तो क्या हो गया, एक ही आंसर गलत हो रहा है कि दे आर सिलेंड्रिकल हैं, यही जाएगा इसका। नहीं फोर्थ या वाला फोर्थ है? था, फोर्थ वाला अच्छा हाँ, दोनों ये गलत बताना था। ये गलत तो ये वाला होगा, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमन टी फीचर, सॉरी फीचर ऑफ ट्रैकिक्स एंड वेसल्स, कॉमन बताना है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट टू जॉब फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स, ये आपके फीचर दे रखे हैं। पैरेंकाइमा में लग रहा है शायद ये जो पढ़ने पिछली बार नीट का जो क्वेश्चन आया 26 का, याद करिए उस क्वेश्चन पेपर को आपने कैसे सॉल्व किया था। कभी कभी ये आप लोगों ने क्वेश्चन में इसी को भी ऑप्शन लगा के चले गए थे, क्योंकि पेपर में ये पेपर इसी तरीके से सेट था। याद आया? हाँ, तो आइए कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ। सेल्स आर जनरली आइसोमेट्रिक एंड मेड ऑफ स्फेरिकल ओवल पॉलीगोनल एलोमेटेड सेल्स। कौन पैरेंकाइमा के ऊपर जा रहा है ये बात। सेल्स हैव थिक वॉल, थिक वॉल होती है, आपको बताया वो थिक वॉल था, ऊपर गलत है, सेलोस की थिक वॉल होती है, ये बात पैरेंकाइमा के लिए सही है। सेल्स मे बी क्लोजली पैक्ड और मे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, क्लोज भी होती है और इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें मिलता है, सही बात है। टिश्यू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये किसके लिए जा रहा है बेटा, ये पैरेंकाइमा के लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको फिल करना है। Fill the blanks. Options are correct. Growth in plants is largely restricted to specialized region of active cell division is called. कौन सी ग्रोथ होती है? एपिकल या मेरिस्टेमेटिक होगा। ग्रोथ जो है जनरली कौन से रीजन में होगी, जहाँ सेल डिवीजन होगा। ए फर्स्ट क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ठीक। दूसरा है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम्स व्हिच अकर एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स आर प्रोड्यूस। टिप पे क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल टिश्यू होंगे ना, आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल्फ लेफ्ट बिहाइंड फॉर्म शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट द शूट एपिकल मेरिस्टेम को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाएंगे, परमानेंट। देखिए, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, elongation of stem, some cells left behind, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से नीचे चले जाएंगे, तो क्या होगा, परमानेंट टिश्यू बना देंगे। ठीक है, या सेकेंडरी मेरिस्टेम हो सकता है। अब देखिए, और यहाँ लिख रहा है द मेरिस्टेम व्हिच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आप इसको से ढूंढिए क्या आंसर जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है, देखा कहाँ से। लाइंस आप देखिए कहाँ, अरे तो आप देखिए यहाँ से, फर्स्ट मेरिस्टेम है, सेकंड लेटर मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है सेकंड, और फोर्थ हो गया लीफ प्रोटोन। नहीं, ठीक है, थर्ड वाला होगा एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी बर्ड और कॉलाइन बर्ड्स और सेकेंडरी। तो आप देखिए थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया एपिकल मेरिस्टेम, ये पॉइंट पकड़ लिया आपने। और फोर्थ हो गया एक्सिलरी बर्ड्स। अब फोर्थ देखिए, हाँ तो ये लीव्स के पीछे की तरफ अगर यहाँ जाएगा तो एक्सिलरी बर्ड्स से तो आएगा, तो ये परमानेंट टिश्यू क्या एक्सिलरी बर्ड्स हो सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्रैक करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस। फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू, देखिए फिर आ गया फीचर्स कौन से, सेल्स आर थिक इन कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन। आ गया कहाँ, कौन सा गया, इतनी देर से चिल्ला पेक्टिन और ये वो, पेक्टिन जहाँ आ गया पैरेंकाइमा, पेक्टिन सेलुलोज और हेमिसेलुलोज पैरेंकाइमा आ गया। ठीक है, हाथ से सीधा पकड़ लो, देखने नहीं। फ्रॉम मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन्स, सेल वॉल डैश थिन और सेलुलोज। देखिए थिन सेल वॉल किसमें, पैरेंकाइमा में। शेप जनरली आइसोमेट्रिक, पैरेंकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट एब्सेंट, पैरेंकाइमा। फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सेक्रेटरी, पैरेंकाइमा। आंसर जान लो सीधा पैरेंकाइमा। दबन पीस सीव ट्यूब मेंबर्स हैव सीव प्लेट्स where they join with other sieve tube members. ठीक है, following best describe the sieve plates. क्या होता है, sieve plates are necessary to allow conduction between sieve tube and cells. Sieve plates allow joining of cytoplasm between adjacent sieve tubes. Sieve plates are perforated walls of sieve tubes. यही होगा, perforated होते हैं। सर पहला वाला तो ठीक है। Sieve plates are necessary to allow conduction between sieve tube cells. ये भी सही बात है, all of these तो all of दिख जाएगा फिर तो।
ठीक है, आंसर जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट 81 क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी से। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल, ये बात सही है। जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी ट्यूब एंड सी सेल्स लिविंग बट इनहिबिटेड, बिल्कुल सही बात है। सर लिविंग सी ट्यूब लिविंग होती है, सही तो है। लिविंग होती है, याद रखिए ये लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, ये पॉइंट पकड़ने वाला है। फर्स्ट फॉर्म जाइलम एलिमेंट एंड फ्लोएम एलिमेंट आर कॉल्ड मेटाजाइलम, नहीं पहले जो बनते हैं प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में बनते हैं मेटाजाइलम होता है, ये बात गलत लिखी हुई है। Yes, sir. फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली इन प्राइमरी में, फ्लोएम फाइबर से होते हैं जनरली, प्राइमरी फ्लोएम में होते हैं नहीं, क्योंकि फाइबर से आएगा तो ये डेड हो गया, डेड यानी स्पेरेंकाइमा सेकेंडरी में है। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ये बात बिल्कुल सही है यार। तो कितने सही हुए इसमें? दो फाइबर है। सी और डी वाला है, फोर अभी तीन ऑप्शन से हुए, ए बी और डी। ए गलत बता बी दिया ना, और नीचे ई। देखो। अब इसमें कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो कौन सा हो जाएगा? C सी और डी। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस टिश्यू, प्लांट टिश्यू के सारे क्वेश्चंस यहाँ से हमारे क्रैक हो जाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।